नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आज के प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसमें सम्मिलित होने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का चुना हुआ विषय परनिंदा है, जिसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इससे हमारे सामाजिक जीवन में, आदतों में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अध्ययन करके इसको आज हमने रविवारी अंक में इसको रखा है। चाणक्य नीति से शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परनिंदा महापाप है, निंदनीय है, त्यागने योग्य है, और यदि हम समर्थ हो जाएं इसको त्यागने पे तो पूरे संसार पर राज्य करने के अधिकारी बन सकते हैं। सभी सुख हमारे अनुकूल हो सकते हैं। इतनी महत्ता है परनिंदा को त्यागने की। पर यह बात भी सच है, निंदा रस बहुत लुभावना, तात्क्षणिक सुख देने वाला होता है और लगभग सभी लोग कम या ज्यादा मात्रा में इसका दोषी होते ही होते हैं। पर इसका बौद्धिक ज्ञान हो जाए तो छोड़ने की, त्यागने की या कम करने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह दीक्षसी वशी कृतु जगत केन कर्मणः पर अपवाद सस्य अभ्यो गाम चरंती निवार्य। इसका अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं, पर हां, सूक्ष्म में कहा जाए, परनिंदा निंदनीय है, बुरा कर्म है, नीच कर्म है। इससे, इसके त्यागने से आपको सुख सभी अनुकूल हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो जाएगा, जो कि हमारे प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के परम उद्देश्यों में से एक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। गरुड़ के 7 प्रश्नों के बारे में हम एक सत्र रख चुके हैं, पर हम आज एक सत्र, इस सत्र में एक प्रश्न जो गरुड़ जी का था और काकभूषण जी ने उसका उत्तर दिया था, वो जरूर रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परनिंदा सम अग्निगरीसा। जब उन्होंने पूछा, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, कहूं कवन अग परम कराला। अग माने महापाप। कौन सा वो महापाप है और कौन सा वो महापुण्य है? महापुण्य को अहिंसा बताया और महापाप को परनिंदा बताया। सूक्ष्म से सूक्ष्म इतना रिड्यूस किया जा सकता है उसको। मैंने वही काम किया। तो आज से हम एक प्रतिज्ञा ले लें या बौद्धिक ज्ञान हमारा ये हो जाए कि हम इससे विश्लेषण करके ना निकालेंगे। ऑलरेडी हमारे ऋषि, महर्षि, तपस्वी पूर्वजों ने बताया हुआ है, पर निंदा निंदनीय है, स्वयं निंदनीय है और महापाप की श्रेणी में आता है। तो भला हम ये महापाप क्यों करें? अब बात आती है कि हम इस सत्र को सदैव ही वैज्ञानिक रखना चाहते हैं। तो हमने शोध कार्यों का विश्लेषण किया। पूरी दुनिया में जो शोध कार्य हुए, क्रिटिसिज्म पर, सेल्फ क्रिटिसिज्म पर, दूसरों की क्रिटिसिज्म पर, तो हमें 4 महत्वपूर्ण शोध कार्य मिले जिनका हम वर्णन करना उचित समझेंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड डिप्रेशन 2016 में इस पर शोध कार्य हुआ। विलियम
एंड क्लॉक ने ये काम किया, अनुसंधानकर्ताओं ने, और इसको पब्लिश भी किया। साइकोलॉजिकल रिव्यू में निष्कर्ष था कि पर निंदा से या सेल्फ क्रिटिसिज्म से डिप्रेशन होता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं होती है। दूसरा रिसर्च कार्य, बच्चों पर इस पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। 2017 में ये रिसर्च हुई और ये हमारे अनुभव भी है कि यदि हम किसी बच्चे का लगातार निंदा करते रहें तो उसका विकास बहुत बाधित होता है, उसके अपने सेल्फ स्टीम बहुत कमजोर हो जाती है और बच्चे का भविष्य बहुत ही खराब हो जाता है। ये बौद्धिक ज्ञान है, इसको हमें क्रियान्वयन में लाने की जरूरत है। कार्य क्षमता कम हो जाती है। वर्क प्लेस पर 2018 में एक रिसर्च हुई जो कि ग्रीन एंड विल्सन ने की और जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पब्लिश किया, और इसका निष्कर्ष था कि कार्य क्षमता, जो लोग वर्क प्लेस पर किसी की भी लगातार यदि निंदा की जाए और वो इतना विल पावर वाला व्यक्ति नहीं है तो उसकी कार्य क्षमता धड़ाम से नीचे गिर सकती है। क्रिटिसिज्म से बहुत नुकसान होता है। ये बात 2018 में सिद्ध हुई। इसके बाद पारिवारिक जीवन पर भी इसकी रिसर्च हुई। दाम्पत्य जीवन में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की आलोचना करे, क्रिटिसिज्म करे। द इफेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन मटेरियल सेटिस्फैक्शन, जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी। 2020 में ये जो शोध कार्य हुआ उससे यही निष्कर्ष निकाला गया कि दाम्पत्य जीवन पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। सच में परनिंदा त्यागनी होगी, दूसरों के लाभ के लिए नहीं, अपने स्वयं के लाभ के लिए, सुखी जीवन गुजारने के लिए, अपने में दैविक गुण विकसित करने के लिए, सुखी संपन्न सफल जीवन गुजारने के लिए परनिंदा को त्यागना ही होगा। कबीर ने बहुत प्यारी बात कही जिस पर किताबें लिखी जा सकती हैं और शोध कार्य किए जा सकते हैं। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थ समझाने की जरूरत है? जी नहीं। इतना सरल और सुपाच्य है ये कि कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया जा सकता और कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त है, सम्यक है। कल भी सच था, आज भी सच है, दूसरों के लिए सच है, अपने लिए सच है। आप करके देख लीजिए। आप इसमें ईमानदारी से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपका सर जरूर हाँ में हिलेगा। बौद्धिक ज्ञान सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, ये आपके आचरण में शुमार हो जाए, आपका व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, आपकी आदतों में शुमार हो जाए, आपका जीवन सुखी, संपन्न और सफल हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बौद्धिक ज्ञान सिर्फ बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, बस इतना ध्यान रखा जाए। दूसरा, इस संबंध में आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं सुधार के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं इसको निश्चित ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर उस पर क्रियान्वयन करूंगा। यह वीडियो शैक्षणिक है, इसमें व्यक्त किए हुए विचार मेरे अपने स्वयं के हैं, जिससे कोई विवाद न हो। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे परम उद्देश्य
सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के परम उद्देश्य को एक बार पुनः स्मरण करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत